दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो 18 अक्टूबर 2021 को हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्लियरली बता दिया था कि निफ्टी के अंदर अगस्त 2021 के बाद से एक बहुत ही अच्छी रैली बन चुकी है। निफ्टी के अंदर जो ये अभी पैराबोलिक मूव आ रहा है, हमें नहीं लगता वो सस्टेन करेगा और निफ्टी के अंदर अभी सावधानी की बहुत ज़रूरत है। आप देख सकते हो अक्टूबर 2021 के बाद से निफ्टी के अंदर अब तक गिरावट ही आई है और 18 अक्टूबर 2021 के बाद से निफ्टी के अंदर 8.5% की गिरावट आ चुकी है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बैंक निफ्टी के अंदर 18 अक्टूबर 2021 के बाद से अब तक 14% की गिरावट आ चुकी है। तो चलो अब ये वीडियो से पता करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या यहाँ से और गिरावट बढ़ सकती है कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि हमने 18 अक्टूबर 2021 को ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्लियरली बता दिया था कि निफ्टी के ऊपर आने वाले समय में हमारा नज़रिया अभी सावधानी का है। आप देख सकते हो 18 अक्टूबर 2021 के बाद से अब तक निफ्टी और निफ्टी के सभी महत्वपूर्ण इंडाइसेस के अंदर एक अच्छी करेक्शन चल रही है। 8 नवंबर 2021 को हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बताया कि मार्केट में कौन सी प्रकार की करेक्शनें आती है और शॉर्ट टर्म के ऊपर हमारा नज़रिया निगेटिव क्यों है। 11 नवंबर 2021 को हमने फिर से एक बार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बताया कि यहाँ से वॉलीटिलिटी बढ़ने वाली है, तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो लॉट की साइज़ कम कर दो। 11 नवंबर 2021 को ही हमने निफ्टी का टारगेट 17,000 का दिया था, जो ये शुक्रवार को निफ्टी ने हासिल भी किया। उसी तरह से 11 नवंबर को ही हमने बैंक निफ्टी का टारगेट 36,300 का दिया था, जो ये शुक्रवार को बैंक निफ्टी ने हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करते हैं। ये जानकारी के अलावा हम आपसे इंट्राडे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी देते हैं, जहां पर आप खरीदारी या फिर बिकवाली कर सकते हैं। उसी तरह से इंट्राडे के अंदर अगर कोई ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आने वाला होगा तो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। उसी तरह से पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बताते हैं और स्टॉक्स को भी सजेस्ट करते हैं। हालांकि हमने पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर सिर्फ 3 स्टॉक को शेयर किया है, क्योंकि हमारा नज़रिया मार्केट के ऊपर मंदी का था। अगर हमारे ग्रुप का कोई मेंबर ये वीडियो देख रहा है तो वो उसका एक्सपीरियंस ये वीडियो के अंदर कमेंट द्वारा शेयर कर सकता है। अगर कोई हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो वीडियो में दिखाए गए ये ईमेल आईडी के ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर हमें भेज सकते हो। हम आपको व्हाट्सएप द्वारा कांटेक्ट करेंगे। हमारे ये ग्रुप का फीस सिर्फ 500 रुपया हर महीने का है। चलो अब पता करते हैं कि आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ तक नीचे जा सकते हैं। जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताया कि निफ्टी के अंदर 8.5% की एक अच्छी करेक्शन हो चुकी है, लेकिन ये करेक्शन के अंदर निफ्टी उसके 20, 50 और 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। तो निफ्टी का अगला टारगेट उसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होना चाहिए। निफ्टी का 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके डेली चार्ट पर आ रहा है 16,130 के पास, जो आने वाले दिनों में थोड़ा बढ़ भी सकता है। बैंक निफ्टी भी उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे कि 20, 50 और 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। तो लॉजिकली उसका अगला टारगेट उसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, जो कि आ रहा है 35,300 के पास। पिछले कुछ दिनों में निफ्टी के अंदर जो ये अच्छी करेक्शन हुई है, उस वजह से निफ्टी के पीई के अंदर भी एक बहुत ही अच्छी करेक्शन आई है।
26 नवंबर 2021 को निफ्टी का पी बंद हुआ है 23.50 पर, यानी कि पी के हिसाब से निफ्टी आपको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं दिखेगा। अगर हम निफ्टी के पी का हिस्टोरिकल एवरेज देखते हैं तो आप पाओगे कि निफ्टी का हिस्टोरिकल पी का एवरेज आता है 20.41 पर, यानी कि निफ्टी उसके पी एवरेज के बहुत ही पास आ रहा है, जहां पर बहुत सारे लोग खरीदारी करने के लिए आएंगे। लेकिन दोस्तों याद रहे, हमें लगता है ये बार की करेक्शन प्राइस वाइज भी होगी और टाइम वाइज भी, यानी कि निफ्टी के अंदर गिरावट भी आएगी और उसके बाद निफ्टी के अंदर कुछ महीनों तक एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन भी हो सकता है। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचे कि निफ्टी अगर 20 के पी पर आता है वहाँ पर हम तुरंत खरीदेंगे और वहाँ से निफ्टी तुरंत ऊपर चलना भी शुरू करेगा। निफ्टी वहाँ पर कंसोलिडेट भी करेगा, क्योंकि मार्च 2020 के बाद से निफ्टी के अंदर जो ये बहुत ही अच्छी रैली बनी है, उसके बाद से निफ्टी के अंदर कोई भी बड़ा कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। निफ्टी के कुछ महत्वपूर्ण इंडाइसेस भी ब्रेकडाउन के लिए रेडी है, ऐसा हमें लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी मिड कैप 100 उसके महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास बंद हुआ है। उसी तरह से निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी उसके महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास आ रहा है। निफ्टी मेटल ने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन दिया है। निफ्टी आईटी भी महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास बंद हुआ है, जहां से वो अगर ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी आईटी के अंदर भी एक बड़ी करेक्शन आ सकती है। और निफ्टी का जो लार्जर इंडाइस है निफ्टी 500, आप देख सकते हो उसने उसके प्रीवियस लो को तोड़ा है और उसके नीचे जाकर बंद हुआ है। तो जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी के कुछ महत्वपूर्ण इंडाइसेस उनके महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास बंद हुए हैं, तो जैसे ही ये सपोर्ट लेवल टूटते हैं उनके अंदर गिरावट बढ़ेगी। निफ्टी भी उसके 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। उस हिसाब से निफ्टी का टारगेट आ रहा है उसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आता है 16,130 के पास। निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन रहेगा 15,950 से 15,430 का एरिया, जहां पर निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन किया था। लेकिन दोस्तों हमें लगता है निफ्टी वहां से भी थोड़ा नीचे जा सकता है। मार्च 2020 से जहां से निफ्टी के अंदर तेज़ी की शुरुआत हुई थी और अक्टूबर 2021 जहां पर निफ्टी के अंदर गिरावट की शुरुआत हुई है, वहां पर अगर हम फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है 38.2% ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आता है 14,300 के पास। हमें लगता है अगर ये गिरावट के अंदर निफ्टी 14,300 के पास आता है तो वहाँ पर निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा मौका होगा। लेकिन दोस्तों निफ्टी 14,300 के पास आता है या फिर उससे भी नीचे जाता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें लगता है निफ्टी के अंदर अभी धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। जैसे कि अगर निफ्टी उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आता है तो वहाँ पर आप अपना थोड़ा कैपिटल डाल सकते हो। उसके बाद अगर निफ्टी 15,950 से 15,430 के एरिया में आता है तो वहाँ पर आप अपना थोड़ा कैपिटल डाल सकते हो। और उसके बाद अगर निफ्टी 14,300 के पास आता है तो आप अपना मैक्सिमम कैपिटल डाल सकते हो और अगले 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो। दोस्तों ये हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि निफ्टी की ये गिरावट उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ख़त्म होगी या फिर 15,950 से 15,430 के ये कंसोलिडेशन एरिया के अंदर ख़त्म होगी या फिर फिबोनाची के 14,300 के पास ख़त्म होगी। हमारा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप हर एक लेवल के ऊपर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, क्योंकि निफ्टी का बॉटम कहाँ पर बनेगा ये किसी को भी पता नहीं है। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि हमें लगता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर निफ्टी में यहाँ से भी और गिरावट बढ़ेगी, लेकिन ये प्राइस वाइज गिरावट के साथ ही टाइम वाइज भी करेक्शन होगा। यानी कि गिरावट के बाद आने वाले कुछ महीने निफ्टी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद ही निफ्टी यहाँ से फिर से एक बार ऊपर चलना शुरू करेगा। तो हमारे लिए ये अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट का। तो निफ्टी के अंदर जैसे जैसे गिरावट बढ़ती है तो आप
हर एक लेवल के ऊपर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।